और अब से थोड़ी देर के बाद आज का दूसरा मैच खेला जाएगा जिसका टॉस तैयार है। हम सीधे चल रहे हैं पिच की जानिब जहां के आसिफ तैयार हैं, दोनों कैप्टन और मैच रेफरी के साथ। इट्स ओवर टू यू के आसिफ। सेकंड गेम एंड आई एम रेडी है फॉर द टॉस और मेरे साथ इस वक्त दोनों कैप्टन हैं यहाँ पर और हसन रजा, नवीद लतीफ़ जोहर जवान्स के कैप्टन हैं। ये फ्लिक करेंगे कॉइन को। यस नवीद, टेल इज द कॉल। टेल एक मिनट, दिस इज टेल। टेल और हसन आप टॉस जीत गए हैं, गुलशन गौर के कैप्टन हैं, क्या करेंगे? थैंक यू वेरी मच। बड़ा अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है। पिछला मैच हमने देखा, फॉलो भी किया और मोहम्मद शमी की टीम जीती है। ऑफ कोर्स टॉस जीता है और बेनिफिट लेंगे क्योंकि लीग पे भी जा रहा है मैच। जो रन रेट होगा वो भी 14 रन की लीड ली थी उन्होंने, तो आई होप कि अच्छा मैच होगा और बॉलिंग करेंगे इंशाल्लाह। और जितने यंगस्टर्स हैं उनके साथ हम खड़े हैं ताकि इनको प्रमोशन मिले, अच्छी क्रिकेट मिले और कॉन्फिडेंट लेवल इनका अच्छा हो। जौहर जवान्स के कैप्टन नवीद, ऐसा लगता है कि जौहर ने आपको जवान बना दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल जवान बना दिया है और एक दफ़ा फिर ग्राउंड्स में ले आए हैं। तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स अगो, तो उसके बाद दोबारा से जौहर जवान्स ने और बल्कि सारी लीग ने और इन ज़ुहैर भाई ने और जो KPTL की सारी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है और ख़ासकर जो इसको जवेद भाई और हारून भाई और सादिक भाई और तौसीफ भाई, उनकी सारी एफर्ट्स की वजह से वाकई जवान हो गए एक दफ़ा फिर था इस पूरी लीग में। तो ये जहाँ पर ग्राउंड वाक़ है असगर अली शाह स्टेडियम, ये भी कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में वाक़ है और नॉर्थ नवाब के नाम से हम देख रहे हैं कि जो टीम है वो भी मौजूद है। कराची के मुख्तलिफ 8 इलाके कि जिनके नामों पर टीम जो है वो तश्कील दी गई है और ये दोनों ओपनर्स जो कि जौहर जवान्स की नुमाइंदगी करने के लिए इस वक्त ग्राउंड में दाखिल हो रहे हैं। गौहर के नाम से जो टीम है उनके दरमियान खेला जा रहा है और साथ साथ यहाँ पर गुलशन ने पहले टॉस जीता है और टॉस जीत कर फील्डिंग करने का फैसला किया है। कब तक पहुँचाएंगे इस गेम के फातेह को, गुलशन या जौहर? लेट्स सी। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, अपील कर रहे हैं, कॉट बिहाइंड की बड़ी जोरदार अपील है लेकिन अंपायर ताहिर रशीद ने इस बात को बिल्कुल ही नफी में कहा और उल्टा वाइट बॉल दे दी है, तो 2 रन एक्स्ट्रा के मिल गए खोल को और ख़ास तौर पर एक मरतबा फिर आएंगे ओवर द विकेट। इस बार इस गेंद को उठाकर खेले हैं, गेंद हवा में है और बाउंड्री को पार कर गई है। शानदार छक्का पहले ही ओवर में यहां पर पहली गेंद पर आया क्योंकि इससे पहले जो बॉल थी वो वाइट बॉल थी। जिस शॉट से बचना चाह रहे थे उसी जगह पर गेंद कर दी और तैयार नजर आते हैं। क्या ये इस बात की निशानी है किस तरह की कई बड़ी हिट्स आने को हैं? बड़ा ज़बरदस्त स्विंग नज़र आया, गेंद को जल्द पिक किया और बड़े एक्यूरेटली खेले, लेकिन एक और लंबा ओवर हमारा मुंतज़र। इस बार कॉट बिहाइंड हो सकते हैं लेकिन ये कैच जो कि लेने के लिए गए थे और कीपर जो थे इनफैक्ट उन्होंने इस कैच को मिस किया और क्या ये गेंद उन तक कैरी कर गई है और उन्होंने ये स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन दिया कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना रिवेंज मुकम्मल कर लिया इस विकेट के साथ और ज़बरदस्त कोशिश की है दाएं जाने एक्यूरेटली मूव करते हुए। बॉल जो उसको हर बॉल के बाद चेक कर रहा होता है हाथ में लेके, तो अभी भी हम ये देख रहे हैं जो बैट्समैन है वो गेंद जब हो जाती है उसके बाद बॉल को चेक करते हैं कि टेप जो है वो तो ख़राब नहीं हो गया। ये एक और अच्छी बॉल की आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंद थी, इसको फिर हिट करने के लिए गए थे, विकेट कीपर इसको कैरी नहीं कर सके लेकिन बहरहाल रन यहाँ पर ज़रूर हासिल हुआ है। और अभी भी हम क्लियरली कुछ नहीं कह सकते, अब तक कुछ नहीं हुआ था और अब आप देख सकते हैं कि ये क्या कर गए, ये अपने गुलिस्तान को उजाड़ गए क्योंकि उसी मोशन में थे जिसमें वो शॉट को खेलने के लिए जा रहे थे। रन उन्होंने नहीं शुरू किया था तो अपरेंटली ये आउट होगा इस कोशिश में। 11 पे 2। वेल ये तो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली इन्होंने और जिस तरह से देखिए विकेट बिल्कुल स्टम्प्स के साथ क्लोज थे और ऐसा लगा कि इन्होंने बैकफुट पे इनका पाँव जिस तरह से वापस गया स्टम्प्स को लगा है, एक लम्हे को ये महसूस नहीं हुआ था कि इस तरह से आउट हो सकते हैं लेकिन बहरहाल चीज़ों को तेज़ी के साथ मूव करने में उनकी राइट करने की रिक्वायरमेंट मौजूद होती है।
इस बार इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद हवा से बातें करती हुई जा रही है और गई स्टेडियम से बाहर। तो इस मैच का पहला छक्का लगाने में कामयाब रहे और वो भी ग्राउंड से बाहर फेंक दिया। वो तो शुक्र करें कि ये टेप बॉल है, अगर ये हार्ड बॉल होती क्योंकि आपकी गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई है तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी मेहनत के साथ आपने सेटल करके गाड़ी खड़ी की थी तो वो उसके साथ क्या होता। लेकिन ज़बरदस्त शॉट, बैक फुट पे इतना ज़बरदस्त शॉट, इतनी कुव्वत लगाना, ये आपको शायद इसी ग्राउंड पे दिखाई देगा। मलिक का शानदार शॉट 6 रन के लिए। एक बार फिर इस शॉट को उठाकर खेले हैं और बॉल जो है वो थर्ड मैन के ऊपर से इस बार गई है। इस गेंद को रोका, लेकिन रोकने के बाद जो थ्रो थी बहरहाल वो ज़रूर थोड़ा सा लेट करने में कामयाब रहे। जो मैं करना चाहता हूँ मेरे जहन में मौजूद है, तो दिल थाम के बैठिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। शाहजहां राउंड द विकेट आ रहे हैं एंगल बनाते हुए, और एक और वाइड, बिलीव इट और नॉट। ये आप गिन रहे हैं कितनी वाइड्स हो गई? 5वीं वाइड, और बगैर गेंद किए 10 रन दे चुके हैं शाहजहां। शाहाना अंदाज कायम कर लेंगे। वैसे ये आपको बताया है हमने कि ये एक शानदार शोहरत रखते हैं, न सिर्फ नाम के नहीं अपने काम के भी शाहजहां हैं। लेकिन आप बहरहाल जिसको कहते हैं ना कि सिट टाइट एंड असेस कि अगली वाइड कहाँ पे होगी, इस पे आप प्रेडिक्शन दे दें। ये लाइन में होगी, आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट। अब इन्होंने एंगल बदल लिया है, ओवर द विकेट आ रहे हैं, स्लाइटली आउटसाइड द ऑफ स्टंप होगी। लेट्स सी। फुल टॉस गेंद है और ये गेंद लाइन में जरूर की लेकिन हवा में है, फील्डर गेंद के नीचे है और रोकने में कामयाब नहीं हुए और बॉल जो है वो चली गई है। देखना ये होगा कि बिल्कुल बाउंड्री पर जाकर लैंड किया नहीं। अंपायर ने कहा कि ये 4 रन है, लेकिन बिल आखिर इस चौके पर इस बॉल पर सुकून का सांस लिया होगा इन्होंने या नहीं। बहरहाल बॉल तो लीगल थी। देखें बॉल ना सिर्फ लीगल थी बल्कि ऑफ स्टंप के बाहर भी थी। अब आप उसको अगर गोल करना चाहते हैं तो मुझे इस बात पे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन और कोई प्रेडिक्शन आप बताना चाहें तो बंदा हाजिर है, भाई मौजूद है यहाँ। क्या बात है, बड़ा भाई मौजूद है। नहीं सिर्फ भाई की बात हुई है। तो बहरहाल ये ओवर की अभी 3 कीमती गेंदें बाकी हैं और जाहिर बात है कि शाहजहां के ऊपर ये बड़े प्रेशर वाले मोमेंट्स होंगे। अदरवाइज बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, लेकिन अब अगर वो लाइन में रहें तो बेहतर होगा। मौजूद है लाइन में, लेकिन एक और फुल टॉस कर दी है और मुरसलीन नॉन स्टॉप रन मशीन असगर अजीज शाह स्टेडियम में। दूसरा ओवर हुआ नहीं, 40 रन उन्होंने बना लिए। जे ऑन द टॉप। 29 रन आ गए अब तक इस ओवर में और ये वो बॉल थी जो कि एक और फुल टॉस गेंद थी। स्लॉग स्वीप किया था और मिडविकेट बाउंड्री को क्लियर करते हुए छक्का रसीद कर दिया था। बड़ा कड़ाकेदार छक्का था जो कि लगा था। सो 29 रन अभी तक अकील आ चुके हैं इस ओवर में, जबकि अभी भी ये ओवर जो है मुकम्मल नहीं हुआ है। ये अच्छी बॉल थी जो कि ऑलमोस्ट फुल लैंड डिलीवरी थी, जिसको हिट करने के लिए गए लेकिन बीच हो गए। लेकिन बहरहाल 1 रन यहाँ पर ज़रूर हासिल किया, तो कुल मिलाकर 30 रन बन चुके हैं इस ओवर में। ये स्लो की थी और बहरहाल ये टांग से रखने के बाद गई है इनफैक्ट शॉर्ट स्क्वायर लेग पोजीशन पे, कि जहाँ पे 1 रन हासिल किया। तो 2 ओवर्स मुकम्मल हुए हैं, 42 बनाए जौहर जवान्स ने और 2 विकेटें खो दी हैं। लेकिन रात मुकम्मल तौर पर जवां है। इस गेंद को उठाकर खेल दिया है, गेंद हवा में है, ऊंची है, फील्डर गेंद के नीचे है और ये कैच लेने में कामयाब रहे और इस तरह से वसीम ने तीसरी विकेट हासिल कर ली है। एक तरफ वसीम, एक तरफ शाहजहां, एक बड़ा समझते हुए कि वो ऑन साइड पे बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल बांध के रखा और सिर्फ वो ऊंचाई दे सके। ले लिया है बिल्कुल बाउंड्री पर, जबकि वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर भी हम देख रहे हैं कि एक फील्डर जो है वो रखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फील्ड बॉलिंग करना चाह रहे हैं। अच्छी गेंद थी जो कि हम बड़ी जबरदस्त बॉलिंग। एक मरतबा फिर तेज गेंद और सिर्फ एच निकाल सके इस गेंद पर। डायगोनल रनअप है और इसके साथ ही एच विकेट्स पे इनफैक्ट उन्होंने दे मारा है। एक और विकेट, चौथा नुकसान जौहर को दीवार के साथ लगा दिया है। क्या कमाल की बॉलिंग का मुजाहरा किया है और ये एक बॉल जो कि हमने देखा इनसाइड एज हुआ और सीधा लेग स्टंप पर जाकर लगी और जो बेल्स थी वो गिर गई। जौहर जवान्स को डैमेज करने में जो है वो कामयाब रहे हैं। 51 हो चुका है स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। उठा के खेलने में कामयाब है और बड़ा एक अच्छा स्ट्रोक था, इसी स्ट्रोक्स के लिए मशहूर हैं। तसव्वुर इस मरतबा रिवर्स हिट और गैप में खेलने में कामयाब हुए। फील्डर गेंद का ताक़ुब करते हुए आसानी के साथ यहाँ पे रन हासिल कर जाएंगे।
तो 2 रन का स्कोर में इजाफा हुआ। शाहजहां एक दफा फिर एक्शन में, तो जहां एक तरफ वाइट का सिग्नल, 3 रन का इजाफा हो जाएगा स्कोर में। हमने पहले भी कहा कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ जेंटलमैन। यहाँ पे इस मरतबा उठा के खेलने में कामयाब हुए। काफी ऊंचा स्ट्रोक था ये राहिल की जानिब से। देखना होगा फील्डर गेंद के नीचे या नहीं, लेकिन नहीं, गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। तसव्वुर ने इस दफा शानदार तरीके से इसको मिड विकेट के ऊपर से खेला। बॉल खासी देर हवा में रही और इसके बाद बाउंड्री के बाहर चली गई 6 रन के लिए। और अगर आप तसव्वुर के आर्म बैंड पे देखें तो उस पर स्काई लिखा है, तो स्काई इज लिमिट फॉर तसव्वुर। एक और उठता हुआ स्ट्रोक और हर गेंद आसमान का तारा बनती हुई। ये देखिए शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, इसको परफेक्ट टाइम किया फाइन लेग के ऊपर से। शानदार, बहुत बड़ा छक्का। तसव्वुर अपनी उम्दा बैटिंग से जायल करते हुए इस मरतबा गेंद को मिस कराने में कामयाब हुए शाहजहां, लेकिन विकेट कीपर ने साथ नहीं दिया। दूसरा मिल जाएगा यहाँ पे और ये रन लेना जो है, रन आउट का खतरा और डायरेक्ट थ्रो। सब कुछ इस एक गेंद पे, पूरी सनसनी, पूरा ड्रामा, सब कुछ इस गेंद पर। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि पहले तो ये बॉल डॉट डिलीवरी हुई, डूबते को तिनके का सहारा के वाइड डिलीवरी, फिर मैक्सिमम, और उसके बाद अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। ओवर थ्रो हुआ लेकिन अच्छा कम बैक किया और इस तरह ये डायरेक्ट हिट, ये देख सकते हैं डॉट डिलीवरी थी शाहजहां की और बहुत ही शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। ये सब कुछ इस गेंद पे आपने देखा। अच्छी गेंद, विकेट कीपर ने मिस की, खराब परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद थ्रो की गई। अच्छा यहाँ पे शाहजहां का जैसर गेंद की लाइन से उन्होंने अपने पाँव को हटाया और उसके बाद फिर थ्रो के जरिए रन आउट हुए। तो सब कुछ इस एक गेंद पर, पूरा ड्रामा, पूरी सनसनी। 68 5 विकेटों के नुकसान पर किया है और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। फील्डर बॉल के नीचे जरूर आए थे लेकिन वो इसको कलेक्ट नहीं कर पाए और कैच ड्रॉप कर दिया। तसव्वुर इस वक्त जो है वो बॉलर्स के ऊपर हावी हुए हैं और बॉलर्स को बुरे तरीके से पीटा है अब तक और ये सिलसिला जारी है। इस दफा शानदार तरीके से इसको खेला, ओवर लॉन्ग ऑफ फॉर द मैक्सिमम। 6 रन का इजाफा स्कोर में, बाउंड्री लाइन के बाहर। इस मरतबा एक और उठता हुआ स्ट्रोक खेले, काफी ऊंचा स्ट्रोक है और गेंद स्टेडियम से बाहर। और शानदार छक्कों की बारिश जारी है यहाँ पर और अजीज को दूसरा लगातार छक्का। क्या बात है, इसको खेला ओवर एक्स्ट्रा कवर शानदार तरीके से, परफेक्ट टाइमिंग। कोशिश करेंगे कि डॉट डिलीवरी की जा सके डाउन द लेग साइड और बहुत ही बुरा आइडिया और यॉर्कर करने गए थे लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। रिसीव किया और एक और अच्छी गेंद, तो 2 मुसलसल गेंदें डॉट खिला दी। रन आउट होने का खतरा हो सकता है, रन आउट हो जाएंगे। मुझे ये समझ नहीं आई कि विकेट कीपर ने एफर्ट क्यों नहीं की पहले। आई थिंक वो डर रहे थे कि ओवर थ्रो ना हो जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि डॉट बॉल हो गई थी और यहाँ पे लेकिन रन अच्छे स्कोर कर दिए तसव्वुर अब्बास की उम्दा बैटिंग के जरिए। महज 14 गेंदों पर 39 रन स्कोर किए तसव्वुर अब्बास ने। बड़ी जबरदस्त इनिंग यहाँ पे तसव्वुर खेलने में कामयाब हुए और ये वो मंजर जिसके नतीजे में रन आउट हुए। जी हाँ, और पहली इनिंग्स का इख्तिताम हुआ है। आप देख सकते हैं कि 94 रन बनाए हैं 6 विकेटों के नुकसान पर और 16.11 की औसत से। की ओवरऑल उसमें ये कहा जाता था कि टेप जो है ना, वो कोई ख़ास एक बंदा होता था जो कहता था कि टेप जो है मैंने करना है बॉल को। इसके वैसे भी आपको दीगर कई किस्म के रूल्स नज़र आते हैं। जी आप बताइए, बहादुर आए हैं बैटिंग करने के लिए, मेरे ख्याल से कुछ आपकी आमद हो रही है। पहली गेंद थी कि जिसको खेला है ऑन साइड पर और 1 रन यहाँ पर हासिल कर लिया। फुल टॉस गेंद थी जिसको जोरदार तरीके से ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की जाने। फील्डर गेंद के पीछे है लेकिन रोकने में नाकाम रहेंगे। चौका हासिल हुआ। कोई बात नहीं, शाबाश। तो अच्छी ड्राइव यहाँ पर की थी और 4 रन यहाँ पर हासिल किए हैं।
जी हाँ, उसका ये भी रूल होता है कि जो बॉल घर में फेंकेगा वो खुद लेकर आएगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग में बॉल अगर घर में भी जाए तो बॉल मौजूद हैं। इसको इनफैक्ट कोशिश कर रहे थे कहीं और कनेक्ट करें, लेकिन बॉल बहरहाल चलेगी एक्स्ट्रा कवर की जानिब 4 रन की सूरत में। मौजूद हैं और इनफैक्ट इस टूर्नामेंट के मुंतज़मीन में से हैं। जी हाँ, जिस सिनेमा के साथ और आपको बताया हमने कि सादिक साहब का ये अछूत आइडिया था जो कि बड़ा ज़बरदस्त महसूस हो रहा है। कहीं से भी आपको ना हमारी आवाज़ों से ना किसी के चेहरे से लग रहा होगा कि शब का ये वक्त हो चुका है। 12:30 का वीकेंड की इवनिंग है, शाम जवान है, बल्कि रात अब बुढ़ापे की जानिब अपने सफ़र जारी रखेगा, लेकिन फिल वक्त अपने जोबन पे है और क्रिकेट अपने अरूज पे। पहला ओवर अच्छा किया था, इस बार जोरदार तरीके से उठाने में कामयाब हुए, लेकिन प्रॉपर ये गेंद जो थी वो हमने देखा कि नहीं गई और सीधा हाथों में चली गई। इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ गया है। चाह ये रहे थे कि इसको कवर के ऊपर से खेलते, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में चली गई और इस तरह से पहली विकेट जो है वो गुलशन की गिर गई। एज निकला और ये जो इन्होंने शॉट का इंतखाब ठीक किया था, लेकिन एक मरतबा फिर बल्ले के वो दरमियान से खेलने में कामयाब ना हो सके और यूं फातिहाना अंदाज आते ही विकेट हासिल करने में कामयाब। बड़े शानदार शुरुआत हासिल की है, एक विकेट भी हासिल कर लिया, बांध के रखा हुआ है बैट्समैन को जहांगीर ने, लेकिन लो फुल टॉस को पकड़ लिया इस दौरान हारिस ने और अपना पहला बड़ा शॉट लॉन्च कर दिया है। अदरवाइज एक शानदार ओवर का छक्के के साथ अख्तिताम किया। बड़ा शानदार छक्का था जो कि इनफैक्ट ग्राउंड के बाहर गेंद को फेंकने में कामयाब रहे हैं। अपनी जगह पे खड़े खड़े बॉल का वेट किया और पहुंचा दिया ग्राउंड से बाहर 6 रन के लिए। गेंद करने के लिए गोल, क्या शानदार शुरुआत हासिल की है, शानदार एच और गेंद को स्टंप्स पे जाके मुद्दे मारा। आते ही दूसरे ओवर की पहली गेंद पर विकेट हासिल कर लिया शहजाद ने। यहाँ पर हासिल की है, इनफैक्ट इनसाइड एज हुआ था और जिसकी वजह से स्टंप्स पे जाके गेंद लगा और इस तरह से विकेट जो है यहाँ पर हासिल कर ली। और इस तरह हिट करने के लिए गया, लेकिन लीडिंग एज हो रहा है, बॉल के नीचे फील्डर है, कोई गलती नहीं की है। इस तरह एक और विकेट हासिल कर ली है, बैक टू बैक दूसरी विकेट यहाँ पर मिली है और अब हैट्रिक पर आ गए हैं यहाँ पे शहजाद। पहली हैट्रिक हो सकती है ये कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग की। क्या ज़बरदस्त गेंद की, हालांकि ये बिल्कुल लो फुल टॉस बन गई थी, परफेक्टली पिच यॉर्कर तो नहीं हुई, लेकिन आते ही इसको उठाने की कोशिश की और दूसरी तरफ एक और अच्छा कैच लेकर इनिंग्स का अख्तिताम किया है। तो दिल थाम के बैठिएगा कि क्या हैट्रिक मुकम्मल होगी या नहीं, ये आपको अब से अगले चंद लम्हात में पता चल जाएगा। 21 पे 3। सो बैक टू बैक 2 विकेटें शहजाद ने हासिल कर ली हैं, अब हैट्रिक पर मौजूद हैं। नहीं, इस बार इस गेंद को उठाकर खेला है, गेंद जा रही है बाउंड्री के बाहर। तो इस हैट्रिक बॉल पे शानदार और कड़ाकेदार जवाब दे दिया, किल किया इस हैट्रिक को, छक्का लगाने में कामयाब रहे। व्हाट अ ड्रामा। यस, ये है टेप बॉल क्रिकेट का अरूज। जबरदस्त जवाब दिया। ये गेंद इससे पहले अच्छे कर रहे थे और बहुत ज्यादा हमने शॉर्ट गेंद करते देखा भी नहीं था इनको। एक बार फिर हिट करने के लिए कॉट बिहाइंड की अपील हो रही है अब तक, लेकिन अंपायर ताहिर रशीद मुतमईन नजर नहीं आते, साफ मना कर दिया कि नॉट आउट है ये। इस बार इसको हिट किया जोरदार तरीके से, फील्डर इसको रोकने में नाकाम रहे। 4 रन यहाँ पर फिर मिल गए हैं, जाते जाते अपने आखिरी गेंद पे चौका लग गया है इनकी।
तो 3 ओवर्स अब मुकम्मल हो गए हैं, 32 रन बनाए हैं गुलशन की टीम ने, 3 विकेटें गिरी हैं। जी हाँ, 32 खिलाड़ियों के नुकसान पर आखिरी गेंद पर चौका हासिल किया। बड़ी उम्दा यहाँ पे बॉलिंग का मुजाहरा किया शहजाद ने, हैट्रिक पर आ गए थे एक मौके पर। गुल सैफुल्लाह अब आए हैं बॉलिंग के लिए, राइट आर्म जौहर जवान्स की जानिब से। डिफरेंट होता है ये आप देख सकते हैं। जौहर जवान्स ने अब तक 3 बॉलर्स को आजमाया। शहजाद ने 2 विकेटें हासिल की, जहांगीर ने 1 विकेट हासिल की, सैफ अब तक 4 गेंदों में 2 रन जरूर दिए, इकनॉमिकल रहे, विकेट नहीं मिल सकी। तो जिस तरह बार बार कह रहे हैं कि रिपीटिशन बहुत है, जी गुलशन गौहर, जौहर जवान, जे, और अगर आप बैट पे देखें तो SS। इस मरतबा कैच की अपील हुई है लेकिन गेंद पांव पे लगी थी हारिस अहमद खान के। पहले ओवर की आखिरी गेंद, अब तक सिर्फ 2 रन दिए हैं और बहुत ही शानदार ओवर, और सिर्फ 2 रन दिए इस ओवर में। अच्छा बॉल का, और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, सीधा फील्डर के हाथों में। तो हारिस की कीमती विकेट हासिल करने में कामयाब इस मौके पर गुलशन, और तो इस तरह से चौथी कामयाबी हासिल की। मुश्किल से 2-4 इस मौके पर ज़्यादा बेहतर नहीं रही, और यही वजह थी कि एक आसान कैच की सूरत में गेंद फील्डर की जानिब, जिसको खुश दिली के साथ कबूल किया। हारिस का डिपार्चर, 39 रन पे चौथी विकेट गिर गई। दानियाल शिराजी क्या अपने से वाबस्ता जो तवक्कात है उस पर पूरा उतर सकेंगे या नहीं, लेकिन इस मैच का नक्शा बदला। तस्वीर मौसम में भी इंजॉय कर रहे हैं, और जहांगीर अब तक बेहतरीन, इस दफ़ा फिर बहुत अच्छी लेंथ पर बॉल थी, इसको खेले हैं, और स्लॉपी फील्डिंग, आसानी से इस बॉल को रोका जा सकता था लेकिन मिस कर गए, 4 रन देना पड़ गए। जी आसान 4 रन यहाँ पे तला रिजवान के लिए एक ओपन जूसी इन्विटेशन था ये 4 रन बिल्कुल जोन पे गेंद दी और पूरे बाजू खोलते हुए स्ट्रोक को खेले। यहाँ पे मिस फील्डिंग हुई, लेकिन हमें थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए कि प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है, शौकिया प्लेयर हैं, और रात के इस पहर शायद इनको इतना खेलने की ग्रास पे आदत भी ना हो। बोल्ड कर दिया इस मरतबा, स्विंगिंग डिलीवरी, गैप तलाश किया और बोल्ड करने में कामयाब हो गए जहांगीर। जी हाँ, क्लीन बोल्ड कर दिया इन स्विंगिंग डिलीवरी, और इस तरह एक और नुकसान जीजी के लिए, गुलशन गौहर के लिए, और जहांगीर ने बोल्ड किया है, तीसरी विकेट हासिल की है। ये देख सकते हैं आप, इन स्विंगिंग डिलीवरी, और बिल्कुल भी इसको जज नहीं कर पाए। गौहर फखरैन बैटिंग करने के लिए आए हैं, राइट हैंडर बैटर हैं और 18 नंबर की जर्सी पहने हुए। अब आखिरी ओवर का खेल बाकी है, और इस तरह मालूम होता है कि जौहर जवान्स इस मुकाबले में भी जवान नज़र आ रहे हैं, और इस दफ़ा इसको एक्स्ट्रा कवर की जानिब खेला है शानदार तरीके से, खूबसूरत शॉट 4 रन के लिए। जी हमदा स्ट्रोक था, पहली गेंद पे बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेले यहाँ पर, और 4 रन हासिल किए दानियाल शिराजी ने। वेल प्लेड दानियाल, शॉर्ट बॉल और पूरी पावर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ इस स्ट्रोक को गैप में खेले, और बाउंड्री भी चूंकि 60 गज की है तो छोटी बाउंड्री का पूरा फ़ायदा उठाया। इस मरतबा स्लो डिलीवरी, 22 की सूरत में 1 रन का इजाफा। बार बार आप तसव्वुर का जिक्र करें, नो डाउट तसव्वुर ने एक, और इस दफा बिलाखिर इसको खेलने में कामयाब हुए, लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार बुलंदो बाला छक्का। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक यहाँ पर इस मौके पे बड़ा उम्दा स्ट्रोक खेले हैं फखरैन, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर इस छक्के के जरिए बहुत ही उम्दा, ये देखिए हेलीकॉप्टर स्ट्रोक, और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर, बड़ा फलक शिगाफ छक्का था ये। एक दफ़ा फिर देखिए हेलीकॉप्टर शॉट जो कि महेंद्र सिंह धोनी के साथ जोड़ा जाता है, और आजकल विराट कोहली भी शॉट खेलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर जीजी की टीम इस वक्त सिर्फ 59 रन बना सकी है। और जिस तरह मैं तस्करा कर रहा था कि हसन रज़ा ने टॉस जीता था, पहले बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन तसव्वुर ने जो शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया उससे तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो गए हसन रज़ा के।
राइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन टू असगर शाह स्टेडियम के जहाँ पे कराची चेप बॉल प्रीमियर लीग जारी है और आज का दूसरा मैच है जो कि खेला जा रहा है जौहर जवान्स और गुलशन गौहर के दरमियान। जौहर जवान्स के दोनों ओपनर्स एक बार फिर ग्राउंड में मौजूद हैं। वसीम की जिन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था फर्स्ट इनिंग्स में और हमने देखा था कि एक मौके पर हैट्रिक पर भी मौजूद थे वो, और इनिंग्स की फ़र्क से जीतने का मौका मिलता। वसीम हीरो थे बॉलिंग के पिछले इनिंग्स में और इस मरतबा उन्होंने रिसीविंग एंड पे अपनी बॉलिंग की शुरुआत की है। नासिर ने चढ़ के स्ट्रोक को खेला, बाउंड्री को वो तलाश करने में कामयाब नहीं हो सके, लेकिन सिर्फ एक रन भाग कर बनाने में कामयाब। इस बार उठाकर खेला है और गेंद हवा से नीचे फील्डर मौजूद, लेकिन दो फील्डर के दरमियान में जाकर गिरी और बाउंड्री बिल्कुल बमुश्किल आखिरी लम्हात में रोकने में कामयाब रहे हैं। लेकिन एक ऐसा शॉट था कि जहां पर दोनों ही बैट्समैन जो थे वो इस कैच को लेने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन 2 रन यहां पे बन गए। ये शॉट, ये कनेक्शन और राब्ते का नतीजा, खूबसूरत छक्का आउट ऑफ द असगर अली शाह क्रिकेट स्टेडियम। शानदार शॉट। ऑलमोस्ट एक ऐसी जगह है कि जहां पर जब भी हम देखते हैं छक्का लगता है तो बॉल जो है वो स्टेडियम से बाहर ही चली जाती है। और बहरहाल यहाँ पर आई होप कि अखिल बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात के मुंतज़िर भी होंगे कि बॉल जो है अच्छी खासी जमा हो जाती हैं। लॉन्ग ऑन पे बड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया, अपने बाएं जानिब गिरे हैं और एक यकीनी जो बाउंड्री थी उसको सेव किया है और दाद वसूल की अपने साथी फील्डर से। आपको यकीनन इस बात का इदराक होगा, मेरी उम्र से इस बात का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कैरी पैकर के ज़माने से ये तमाम रंगारंगी आई थी इस क्रिकेट में। ये आखिरी गेंद थी जो कि उठा के खेलना चाहते थे और अच्छी कोशिश की डीप में गो के पहले एफर्ट में पिक नहीं कर सके और ये शॉट हासिल हुआ है। नासिर ने फिजाई रास्ता अख्तियार किया है और एक मरतबा फिर गेंद आउट ऑफ द पार्क। बड़ा छक्का। आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद थी कि जिसको पिक किया और अपनी जो टांगे थी उनको बैलेंस किया फौरन। इस बार भी ये शॉट जो था इसको समझ नहीं पाए सही तरीके से, बॉल कहीं था बैट कहीं था, लेकिन बिलाखिर किस्मत के धनी रहे कि करीबी फील्डर मौजूद नहीं थे कि जिनके पास कैच ज़्यादा लिहाजा सेफ रहे। लेकिन यस दैट्स राइट, चूंकि जितने आप खिलाड़ी इसमें रजिस्टर्ड समझते हैं इसके अलावा शायद इसकी बड़ी सैकड़ों तादाद में जवान ना सही। एक और गेंद हवा में खेली है और ये गेंद बावजूद इसके कि ऑन साइड पे खेलना चाहते थे। एक मरतबा फिर फंबल और कंफर्म किया अंपायर ने एक और वाइड। इस बार जोरदार शॉट लेकिन सीधा फील्डर के पास पहुंची है और कैच लेने में कोई गलती नहीं की है। इस तरह नासिर की विकेट जो है वो गिर गई है और पहले विकेट गिरी यहाँ पर जौहर जवान्स की, जब 28 के स्कोर पर नासिर आउट होने के बाद वापस जा रहे हैं। और बड़ी कीमती विकेट है इस बात के पेश नज़र क्योंकि अब 63 रन की बढ़तरी इफेक्टिवली उनकी हो गई है। एक विकेट उनकी गिरी है और अगर वो इसी अंदाज से इस पेशकदमी को जारी रखेंगे तो यकीनन वो धाक बिठा सकते हैं अपनी बॉलिंग की। बाकी के ओवर्स में 1 या 2 मैक्सिमम बाउंड्रीज को कंसीड करें तो अपनी टीम को अलाइव रखेंगे वो आज की रात। ऊंचा खेल दिया एक मरतबा फिर और फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैच करते करते हाथों से गेंद निकल गई। पे भी इमरान लिखा हुआ और दूसरी जानिब तसव्वुर अब्बास का बल्ला रन उगलता हुआ, काफी ऊंची गेंद हवा में और गेंद स्टेडियम से बाहर। बहुत ही बड़ा छक्का है तसव्वुर अब्बास का। डेंजर मैन तसव्वुर इज ऑन स्ट्राइक और अपने खास अंदाज से बाजू खोलते हुए
इस इनिंग का पहला छक्का शानदार और आसमान से बातें करता, और इस दफा अच्छी डिलीवरी थी। ये बढ़तरी अब हासिल हो चुकी है। अच्छी गेंद टांगों के दरमियान से निकाली और इतने उम्दा कलेक्शन था विकेट कीपर की जानिब से, और बोल्ड कर दिया। इस मौके पर अपना रिवेंज लेने में कामयाब हुए तलहा, और तसव्वुर अब्बास जैसे बैट्समैन की बड़ी कीमती विकेट हासिल की। जी हाँ, और तलहा ने ज़बरदस्त ये ब्लो हो सकता है। तसव्वुर इस वक्त थोड़े से मायूस ज़रूर हुए हैं क्योंकि बहुत अच्छे टच में नज़र आ रहे थे। क्या कमाल इनिंग खेली थी पहली इनिंग में, और ये देख सकते हैं अब तलहा की यॉर्कर डिलीवरी, और बड़ी अच्छे इसको बोल्ड कर दिया, और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा जे जौहर जवान्स की टीम को। और इस दफा शाहजहां की ये गेंद ऊंचा खेले हैं फील्डर बॉल के नीचे, और ये कामयाबी हासिल हुई, और बिलाखिर शाहजहां ये विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। अब तक बेहतरीन ओवर, और सिर्फ 1 रन दिया इस ओवर में 4 गेंदों पर, और मुरसलीन के विकेट हासिल किए। तो 77 रन की बढ़तरी अब इस मौके पर जौहर जवान्स की जानिब से। और इस दफा ये ब्लॉक होल में बॉल थी काफ़ी अच्छी, इसको सही तरीके से टाइम नहीं कर पाए और आसानी से कैच हासिल किया, और इस तरह मुरसलीन डग आउट में वापस जाते हुए। और में आखिरी गेंद, और मलिक उनका सामना करने के लिए तैयार हैं। अब तक 1 गेंद खेली है, कोई रन नहीं बना पाए हैं। रन रेट 9.31 है, और बहुत अच्छी गेंद इस दफ़ा, फिर बैटर इसको कनेक्ट नहीं कर पाए। डॉट डिलीवरी के साथ इस ओवर का इख्तिताम हुआ है। 5 ओवर्स के इख्तिताम पर 46 पर 3। आसिफ इस इनिंग में बहुत अच्छी अब तक प्रॉपर आ भी नहीं रही ड्यू की वजह से, और यहाँ पे आउटफील्ड भी काफ़ी हैवी हो चुकी है, इसलिए शायद गेंद ज़्यादा दूर ट्रैवल भी नहीं कर रही। रन्स बने हैं इस ओवर में, और एक और बहुत अच्छी गेंद, इसको खेला एक्स्ट्रा कवर की जानिब। 2 फील्डर वहां पर भाग कर आए फील्ड की, और 2 रन्स का मजीद इजाफा हुआ। तो बहुत अच्छी एफर्ट गुलशन गौर की जानिब से, 1 रन तक रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन जो टोटल लीड है वो 89 रन्स की है इस टूर्नामेंट का जो। और आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों बेगमात हैं, दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स, नवीद लतीफ़ और हसन रज़ा की। आप इनको देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि इनके दरमियान भी बाहर मुकाबला होगा कि कौन सी टीम जीतेगी। दोनों ही अपने शोहरों को सपोर्ट कर रही होंगी। नब्बे का टारगेट है, जो कि उतना पहुंच से दूर नहीं दिखाई देता, जो कि इससे पहले हमने पहली इनिंग्स में इनकी कारकर्दगी की शुरुआत में देखा था। लेकिन बहरहाल 6 ओवर में इसको हासिल करना एक बड़ी कोशिश होगी, जिसके ज़रिए से उसके करीब तक पहुंच सकते हैं। सो ऑल टू प्ले फॉर ये दूसरा मुकाबला है इस कराची रेबल प्रीमियर लीग का। शहजाद गुल गेंद करने को तैयार। पहली गेंद फुल टॉस, और बाउंड्री के पार फेंकने में कामयाब रहे हैं बहादुर का शानदार आगाज इनिंग्स का। पहली गेंद पर 6 रादर क्या टप्पा खा के गई है अपरेंट, यहाँ टप्पा खाने के बाद गेंद बॉडी लाइन क्रॉस कर गई। तो पहली बॉल पे वार कर दिया बहादुर ने। ये फुल टॉस बॉल थी कि इसका पूरा फ़ायदा उठाया और स्क्वायर लेग बाउंड्री को क्लियर किया 4 रन्स के लिए, और पहली गेंद पे चौका हासिल कर लिया है। तो प्रेशर बढ़ाया पहली गेंद पर जौहर जवान्स के ऊपर। नई बॉल है, और आपको ये आवाज़ें दिखाई दे रही हैं बॉलिंग साइड से कि नई बॉल है, आपके लिए चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रन्स इधर से उधर सबको गिराते हुए गेंद बीट करती हुए चले गए 4 रन्स के लिए। 2 गेंदों पर 8 रन, बाय का चौका हासिल हुआ।
एक बार फिर इस गेंद को जोरदार तरीके से हिट करने के लिए गए, लेकिन बॉल जो था वो अंदर की तरफ आया, जिसकी वजह से कनेक्शन हासिल नहीं हुआ है और बीच कर गए यहाँ पर। तो उठाकर खेला इस गेंद को और गेंद चली गई एक बार फिर स्टेडियम से बाहर। शानदार छक्का यहाँ पर लगा और ताहिर रशीद ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि ये 6 रन हैं और करना भी चाहिए था, इतना बड़ा छक्का था। आपकी जो गेंद की शेप है वो वाकई बदल चुकी होगी, एक तो गेंद भी घुट चुकी है और अब जारी बात है कि एक नई गेंद के साथ होगा जिसकी हैयत का अब खुद एक मरतबा फिर जायजा ले रहे हैं। कम बैक तो बेहतर है और ये लीगल डिलीवरी भी थी। अगर ओवर की इब्तिदा में आपको मैक्सिमम हासिल हो जाए तो फिर आप सुखा सांस भी ले सकते हैं। 10 विकेट्स इनके पास मौजूद हैं, 73 रन दरकार हैं, रिक्वायर्ड रन तकरीबन 20 रन पर ओवर की है। तो अब हर ओवर में उनको कम से कम 2 बड़ी हिट्स चाहिए होंगी अपने आप को ऑन टारगेट रखने के लिए। एक बार फिर उठाकर खेला है और ये गेंद फिर जा रही है और सीधा हमने देखा कि जो टीवी अंपायर हैं उनकी जो छत है वहां पर जाकर गेंद गिरी है और टकराने के बाद वापस छत से नीचे आई। तो शानदार छक्का बहादुर का एक बार फिर। बड़ी जल्दी ये गेंदों को पिक कर रहे हैं और आपको पता है कि हर कोई अपना स्वीट टाइम ले रहा है अगली गेंद से पहले, लेकिन इस मरतबा उनको तैयार कर दिया अगली गेंद के लिए, पिक किया और उसी स्पीड के साथ पेस का इस्तेमाल करते हुए हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया है और इसने लैंड किया इनकी टेरिटरी में जाकर। गुलशन का शॉट एक और बड़ा भरपूर, बड़ा शानदार, हसन रजा की तमानियत का बायस, रिलैक्स कर सकते हैं लगने वाले शॉट्स के बाद। तीसरा छक्का ऑलरेडी ओवर का। ऑलरेडी 19 रन इस ओवर में आ चुके हैं और एक एंड से चाहे बहादुर खेल रहे हों या फिर उस एंड से हारिस बैटिंग करने के लिए आए, दोनों ही नहीं छोड़ रहे हैं, दोनों ही छक्के लगा रहे हैं और अब तक 3 छक्के इस ओवर में लगे हैं। एक और लॉन्च कर दिया है, ज्यादा बड़ा भरपूर, ज्यादा गेंदें मंगवा लीजिए क्योंकि हारिस ऑन फायर है। असर अली शाह स्टेडियम में चौथा छक्का और अपने आप को ऑन टारगेट रख लिया। 18 रन पर ओवर के औसत के साथ शुरुआत की है, 2 के बाद 36 बिना किसी नुकसान के। और रन्स हासिल होंगे लेकिन बाउंड्री को वो अवॉइड करने में कामयाब। शानदार बॉलिंग आउटसाइड द ऑफ स्टंप जहां पर रिस्क मौजूद रहता है वाइड होने का, लेकिन शानदार लाइन। नो फुल टॉस लेकिन हाई शॉट। अच्छा ओवर करते करते यॉर्कर करने की कोशिश की लेकिन जल्द पिक कर लिया। हारिस के लिए बाएं हाथ का काम है, एक और बड़ा शॉट। बिल आखिर कोशिश कर रहे थे किसी तरह, क्योंकि इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आए थे, खाली 3 आए थे, तो कोशिश कर रहे थे हारिस की तरह बाउंड्री जो है वो हासिल हो जाए और इसमें कामयाब रहे। शानदार छक्का रसीद किया इन्होंने यहाँ पर शहजाद को, जो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। देखें आधे रन बना लिए इन्होंने और एक गेंद अभी भी आधे ओवर होने में बाकी है और इन दोनों ने अपना इसमें किरदार अदा किया है, दोनों बैटर्स, जबकि शहजाद और इस दफा इसको ऊंचा खेले हैं लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का। जबरदस्त स्ट्रोक, जबरदस्त बैटिंग और आप देख सकते हैं कि गुलशन गौहर के जो सपोर्टर्स हैं वो दाद देते हुए, ऐसा लगता है कि इंजरी हुई है, पेन फील कर रहे हैं अपनी लेफ्ट लेग में और ये शानदार छक्का वो आप देख सकते हैं कि बहादुर लेफ्टी ने इसको उठा दिया है मिड विकेट की जानिब और ये 4 रन हो गए। ये टिप बॉल के अंदर जब आप देखते हैं कि टिप्पा खाने के बाद बाउंस काफी ज्यादा हो जाता है और फील्डर इसको बिल्कुल भी जज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे क्रिकेट का खेल अचानक से वॉलीबॉल बनता नजर आया। जिस तरह वॉलीबॉल के नेट पे आपने देखा होगा कि स्मैशर जो है वो उछलते हैं नेट के ऊपर से और यहाँ पे इस अंदाज से उछले थे, लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से नहीं रोक सके और काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड बाउंस मिला यहाँ पे, काफ़ी बाउंस मिला यहाँ, जिसके नतीजे में
गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर किया है और इसको पिक किया है शानदार तरीके से, बॉल हवा में और एक दफा फिर शानदार फील्डिंग का मुजाहरा, इसको रोक लिया। यहाँ पे ये 2 रन थे जिसको मिस किया इन दोनों बैटर्स ने, इस मरतबा बोल्ड कर दिया यहाँ पे हारिस को। अच्छा स्विंगिंग ये यॉर्कर था जिसको मैनेज नहीं कर सके और बेल्स को डिसलॉज किया यहाँ पर शाहजहां ने, जहांगीर ने। दोनों आउट हो जाते। एक्सीलेंट पीस ऑफ बॉलिंग, जहांगीर बहुत अच्छा कमबैक किया, पहले ओवर में एक्सपेंसिव थे और ये एक हारिस की विकेट, एक इम्पॉर्टेंट विकेट हासिल हुई है एक अहम मौके पर जब सिर्फ अब 29 रन दरकार हैं। ये देख सकते हैं इन स्विंगिंग डिलीवरी और बॉल कर दिया। तो ये क्रिकेट में छोटी छोटी चीजें हैं उन यंगस्टर्स के लिए जिस वक्त हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, कि इनको समझना चाहिए कि गेंद जब तक बाउंड्री लाइन के बाहर ना जाए आप अपने आप को दौड़ने से बाज ना रखें। बहादुर ने इसको ऊंचा खेला है, देखना होगा फील्डर बॉल के नीचे हैं और ये छक्का तो रोक लिया लेकिन कैच ड्रॉप कर दिया। अच्छी एफर्ट जी, अब बहुत ही जबरदस्त एफर्ट थी है, 4 रन बचाने में कामयाब हुए जौहर जवान। इस मरतबा कवर्स में खेले, सीधा कैच यहाँ पे फील्डर सैफुल्लाह की जानिब और बिल आखिर यहाँ पे जीत कंफर्म होते हुए, क्योंकि अब 3 गेंदों पे 23 रन दरकार हैं। अगर 3 गेंदों पे 3 छक्के भी लगाने में कामयाब होती है गुलशन गौहर तो जब भी उनको कामयाबी नहीं मिल सकती। जी हाँ बिल्कुल, और फैसल ने कामयाबी हासिल की, बहादुर की विकेट हासिल की और एक आसान कैच थामा सैफुल्लाह ने। ये देख सकते हैं पॉइंट की जानिब ये बॉल गई थी और कोई गलती यहाँ पर नहीं की सैफुल्लाह ने, इस तरह ये विकेट हासिल हुई। और अगर अब तीनों लीगल डिलीवरीज होती हैं तो जीत यकीनी है जौहर जवान्स की। और ये मैच वहां से वापस आया जब सैफुल्लाह ने बड़ा उम्दा ओवर किया और उसके बाद जहांगीर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उसके बाद आखिरी ओवर में काफ़ी रन मिल गए फैसल को सेव करने के लिए। अजीज हैं नए आने वाले बैट्समैन। और बोल्ड कर दिया तो फैसल यहाँ पे मजीद दबाव डालने में कामयाब। अजीज पहली इनिंग में भी कुछ ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सके थे। और बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा, इनसाइड एज और बोल्ड हो गए। इस तरह अब तक दूसरी विकेट हासिल की है और अब जीत यकीनी तौर पर जौहर जवान्स के लिए। और अजीज के पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था कि बड़े हिट्स के लिए जाते, क्योंकि महज 3 गेंदों पे 23 रन दरकार हैं। फैसल यहाँ पे आउट करने में कामयाब हुए और अब 2 गेंदों पे 23 रन। दो गेंदें 23 रन। हसन रजा इस वक्त आप देख सकते हैं जो कि गुलशन गौहर के कैप्टन हैं। बड़े हिट लगाना चाहते थे इस मौके पे दानियाल शिराजी, कामयाब नहीं हुए। सिर्फ 1 रन पे इक्तफा करना पड़ेगा दानियाल को। एक गेंद पर 22 रन दरकार हैं। 1992 का वर्ल्ड कप तो याद आया होगा आपको। इस वक्त तो मैं अपना आप भी भूल चुका हूँ रात के इस पे। और आखिरी गेंद पर भी बोल्ड कर दिया और इस तरह ये विकेट हासिल की है। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। जी हाँ, 22 रन से कामयाबी हासिल की तो 68 रन पे इनिंग को महदूद किया, लेकिन बड़ा जबरदस्त ये मैच रहा। 100 की सी हैसियत रही इस मैच की। फैसल को आखिरी ओवर में काफी रन मिले, 28 रन मिले थे सेव करने के लिए। अगर मैं कहूँ सही मायनों में इस मैच के हीरो रहे ये वो मंजर जिसके नतीजे में आखिरी गेंद पर आउट हुए। अच्छी स्विंगिंग डिलीवरी थी, गैप मिला और बैट्समैन के दिफा को तोड़ने में कामयाब ये गेंद। तो यहाँ पे सैफुल्लाह को और जहांगीर को जितनी दाद दी जाए कम है कि दोनों बॉलर इस मैच को बनाने में कामयाब हुए। जौहर जवान्स के लिए ये नवेद लतीफ हैं कि जो पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास की हिस्ट्री की सबसे बड़ी तीसरी बड़ी इनिंग खेलने के वाले बैट्समैन। 499 रन हनीफ मोहम्मद साहब के,
428 रन आफ्ताब बलोच के और उसके बाद 394 रन नवेद लतीफ के। अपने और ये खूबसूरत मनाजिर हैं, एरियल व्यूज ड्रोन कैमरे से लिए गए असगर अली शाह स्टेडियम। 3 विकेटों के साथ फैसल नुमाया रहे, 1 ओवर किया, महज 6 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, लेकिन जो असल किरदार निभाया वो सैफुल्लाह जहांगीर ने, कि जिन्होंने आखिरी ओवर्स में रन्स को रोक के रखा और आखिरी ओवर में तकरीबन 28 रन दरकार थे और फैसल बड़ी आसानी के साथ इन रन्स को बचाने में कामयाब रहे। तो यहां इस मौके पे कामयाबी हासिल की है जौहर जवान ने।